खुशी में एक जोड़ा के लिए लोग खाओ पुलिस और कोई नहीं। नमस्कार, सलाम वालेकुम। एक बार फिर से मैं चंदन ब्लॉक 53 में करता हूं आप लोगों का प्यार भरा अभिनंदन। 30 नवंबर 2022 दिन बुधवार और दोस्तों अभी घड़ी में दिन के 12:01 हो रहे हैं और आप देख रहे हैं निर्मली रेलवे स्टेशन, जो कि आप लोगों को मैं दिखलाना चाहूंगा। सामने में यहाँ जो दो पुल नजर आ रहा है, जिसमें यह नवनिर्मित पुल है और उसके बगल में दोस्तों वह पुराना वाला पुल था। और दोस्तों जब हम बात करेंगे इधर जो सामने में यहाँ पर जो आप इंजन पटरी पर जो खड़ी है, इधर आसनपुर कुपहा है और इन दोनों के बीच में जो नई रेलवे लाइन का जो काम हुआ है वह दोस्तों आज सुबह से ट्रैफिक ब्लॉक किया गया था। दरभंगा से आने वाली ट्रेनों का परिचालन निर्मली तक किया गया, सहरसा से आने वाले ट्रेनों का परिचालन सरायगढ़ तक किया गया और बीच में दोस्तों आज सारा दिन यहाँ पर युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है नए रेल लाइन पर और आज देर शाम तक यहाँ से ट्रेनों का आना जाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने पुराना वाला वीडियो में भी देखा था, पुराने वाले ब्लॉग में देखा था कि काम की प्रगति कितनी अच्छी थी, दिन रात एक किए हुए थे यहाँ पे कर्मचारी लोग। और दोस्तों उसी का नतीजा है, उसी का परिणाम है कि भारतीय रेलवे की एक बार फिर से धमक गूंजने वाली है हमारे इस कोसी क्षेत्र में। नमस्कार, जय हिंद। मैं निर्मली से आसनपुर कुपहा को जोड़ने वाली नव निर्मित लाइन के दूसरे लाइन के निर्माण लाइन पर अभी खड़ा हूं, जिसमें बतलाया जा रहा था कि पूर्व में निर्मित लाइन 5 में आई तकनीकी गड़बड़ी के कारण पुनः पुल का निर्माण कर इस दो बिछड़े अंचलों को वापस जोड़ा गया, जिस पर एक हिंदी फिल्म का गीत याद आता है, जिसमें कहा गया है, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, गजब हुआ रामा गजब हुआ रे। तो यहाँ हंसों का जोड़ा अभी जो बिछड़ा था वह पुनः स्थापित हो गया है, पुनः जुड़ गया है। एक बार फिर से कोसी अंचल और मिथिलांचल एक होने के साथ ही साथ इस लाइन को पुनः जोड़े जाने के बाद नई रेल लाइन पर नया रेल, जो कि पटना से सहरसा और सहरसा से पटना और फारबिसगंज टू निर्मली, फारबिसगंज टू पटना का परिचालन भी चलाए जाने की कवायद अब तेज कर दी गई है। सूबे के काबीना मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी के द्वारा रेल मंत्रालय से पटना, सहरसा, पटना, फारबिसगंज की रेल कोचों की मांग की गई है और इस लाइन पर जल्द ही उनका यह स्वप्न व साकार होता धरातल पर दिखेगा। खुशी में एक जोड़ा के लिए लोग खाओ पुलिस और कोई नहीं। चल रहे निर्माण कार्य नवनिर्मित रेल बिछाए जाने को लेकर जहां लोगों में खुशी है, वहीं स्थानीय जो मजदूर यहां कार्य कर रहे हैं इनमें भी खुशी देखी जा सकती है। बंगाल से बिहार कार्य करने जो लोग आए हैं वो भी कह रहे हैं आज तक काज हो जावे, आज ने अपने नतून रेल चलवे एखाने। चल जाएगी शाम से चल जाएगी। वही रेंसी जाना ना, वही ना रेंसी। इसी कारण युद्ध स्तर पर चल रहे पुनः रेल लाइन निर्माण के कार्य को लेकर जहां विभाग तत्पर दिखता है, वहीं भारत सरकार के रेल मंत्रालय द्वारा कोसी रेल महासेतु के निर्माण कार्य की भी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही दिखती है।
ऐसे में इस लाइन पर दूरगामी रेल की भी जल्द से जल्द कवायद शुरू की जाएगी, जो छोटे से कोसी अंचल को मिथिलांचल ही नहीं संपूर्ण भारत से जोड़ने का काम करेगा, जिसमें मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद तक की रेल सेवा चलाए जाने का अनुमान लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, काम की प्रगति बहुत ही तेज है और आज देर शाम तक, जैसा कि अल्टीमेट दिया गया है, समय 5 बजे तक निर्धारित किया गया है और आज शाम 5 बजे तक यह काम कंप्लीट हो जाएगा। आजादी के पूरे 87 साल बाद भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा कोसी अंचल व मिथिलांचल को जोड़ने के लिए एक मिराकल स्वप्न देखा गया था, जिसमें लोग साक्षी बने थे। जून 6, 2003 को निर्मली महाविद्यालय निर्मली के प्रांगण में, जिस पर यह रेल आज दौड़ रही है, जिसकी आधारशिला यूं कहें तो इस क्षेत्र की कायाकल्प करने ही देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का इस धरा पर आगमन हुआ था। ऐसे तो आज़ादी शब्द काफ़ी विकृष्ट माने काफ़ी बृहत लगता है कि हम आज़ाद हो गए, लेकिन भारत का एक छोटा सा क्षेत्र कोसी अंचल, जो आज़ाद भारत के बाद भी आज़ादी जैसी अनुभूति नहीं प्राप्त कर रहा था, जिसका एकमात्र कारण था कि अपने रेल कनेक्टिविटी से सन 1934 में आए प्रलयंकारी भूकंप के बाद यह अंचल बिल्कुल कट सा गया था। इस अंचल को देखने के लिए कई लोग इस अंचल से बड़े बड़े पदों पर रहे। कई लोग ऐसे भी हैं जो इस क्षेत्र के विकास को लेकर कैबिनेट तक अपनी बात रखते थे, लेकिन दबी जबान से। तो हम बतलाना चाहेंगे कि 6 जून 2003 को देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री निर्मली महाविद्यालय निर्मली प्रांगण में आने के बाद ही सचमुच पूछा जाए तो यह क्षेत्र आज़ाद हुआ और इस क्षेत्र में विकास की गंगा बह गई। आज हम जिस धरा पर खड़े हैं वह कोसी अंचल है, जिसमें मिथिलांचल और कोसी अंचल को जोड़ने की एक अनूठी पेशकश की गई, जिसमें लोग दर्शाते हैं कि भारत और नेपाल के बीच बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन यह सीमा क्षेत्र से सटा क्षेत्र कोसी अंचल और मिथिलांचल में भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिलता है, जिसमें वर्षों से एक दूसरे परिवार का लोगों ने चेहरा तक नहीं देखा और इस लाइन के निर्माण होने के बाद इस लाइन के माध्यम से कई पुराने संबंध एक बार फिर से ताज़ा हो गए। इसी संबंधों को ताज़ा करती या रेल लाइन में आई खामी को दुरुस्त करते हुए रेलवे विभाग ने तत्काल प्रभाव से दूसरी नई नवनिर्मित रेल लाइन तैयार कर दी है, जिस पर आज शाम से ही नई रेल लाइन पर रेल का परिचालन प्रारंभ कर दिए जाने की बात कही जा रही है। साथ ही क्षेत्र के कबीना मंत्री माननीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, जिनको कोशी में विश्वकर्मा की उपाधि से भी नवाजा गया है, उन्होंने रेल मंत्रालय भारत सरकार से बिहार के इस अंचल को राजधानी से जोड़ने हेतु पैसेंजर ट्रेन की भी मांग की है, जो स्वप्न भी जल्द ही पूरा होता दिख रहा है। ईसीआर रेलवे के द्वारा निर्मली सहरसा लाइन में ट्रैफिक ब्लॉक जो लगाया गया था, दूसरी नवनिर्मित लाइन को
बिछाए जाने व उस कार्य को आज कंप्लीट कर पुनः संध्या के 5 बजे से ट्रैफिक ब्लॉक हटाए जाने की बात कही जा रही है। इस लाइन के निर्माण से एक बार पुनः दरभंगा सहरसा, सहरसा टू दरभंगा रेल लाइन का परिचालन सुचारू रूप से किए जाने की अधिकारी के द्वारा बताया गया है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जाने से पहले दोस्तों एक नम्र निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।